नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका न्यूज। ट्रिपल मर्डर के बाद एडीजी ने किया निरीक्षण। हथगाम में तनाव का माहौल। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले में हथगाम थाना क्षेत्र के अखरी गांव में प्रधानी की रंजिश के चलते प्रधान प्रतिनिधि व किसान नेता सहित 3 की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना के बाद एडीजी सहित आईजी घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू किया तो 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। बताया जा रहा है कि प्रधानी चुनाव को लेकर चली आ रही रंजिश में आज आरोपियों ने ट्रैक्टर के द्वारा बाइक सवार किसान नेता पप्पू सिंह को साइड न देने पर गाली गलौज शुरू किया और दबंग आरोपियों ने किसान नेता पप्पू सिंह और उसके भाई और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कौशाम्बी सहित फतेहपुर जनपद की फोर्स मौके पर मौजूद है। एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि ट्रिपल गोलीकांड में 5 लोगों के नाम अभी सामने आए हैं, जिन्होंने विनोद सिंह उर्फ पप्पू सिंह, अभय प्रताप और पिंकू की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लखनऊ हेडक्वार्टर भी पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। आरोपियों में गांव के ही पूर्व प्रधान सुरेंद्र उर्फ मुन्नू सिंह, बेटा पीयूष सिंह, भाई सज्जन सिंह, भूपेंद्र सिंह और विवेक सिंह के नाम सामने आए हैं और इस घटना में कितने लोग शामिल हैं जांच की जा रही है। वहीं मृतक की मां व प्रधान राम दुलारी ने बताया कि मुन्नू दबंग है। इसने कई बार हमारे परिवार पर जानलेवा हमला किया, लेकिन हम लोग बच गए। सरकार से मांग करते हुए मां ने आरोपियों के घर में बुलडोजर चलाने की बात कही है और कहा है कि हमारे घर में अब दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा है। वहीं मृतक किसान नेता के मौसिया विजय सिंह ने बताया कि हत्यारे बहुत दबंग हैं। उनकी क्षेत्र में तूती बोलती है। पिछले 25 वर्षों से हत्यारे सुरेंद्र उर्फ मुन्नू सिंह की ही गांव में प्रधानी थी, लेकिन इस बार पप्पू अपनी मां को खड़ा कर प्रधानी जीत लिया। तब से ये हत्यारे खुन्नस में थे। मुन्नू सिंह पर पूर्व क्षेत्रीय विधायक भाजपा विधायक रणवेंद्र प्रताप उर्फ धुन्नी सिंह का संरक्षण था, जिससे पुलिस इन दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। ऐसे दबंगों पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। बिना एनकाउंटर के कोई कार्रवाई नहीं होगी। एनकाउंटर चाहिए। नॉर्मल घटना नहीं है। ये घटना नहीं है। ये घटना आतंकवाद का काम है। एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। 1-2 व्यक्ति नहीं, पूरे 3 मर्डर हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है। कोई उठेगा यहाँ से गाँव खत्म कर रहे हैं। अब तुम्हारी मदद करो तो करो। क्या मांग कर रही हैं अम्मा? क्या मांग कर रही हैं? मांग पहले तो ये घर गिरे। घर गिरे? कौन है ये लोग घटना करने वाले? नाम बता। मुन्नू है, प्रधान रहा पहले 20 साल पहले से प्रधानी तो हमारे तक खाए रही। कोई के लड़का है, एक सुरेश के बेटवा है, या सामने घर है। नाम हम जानता नहीं, कहा नाम दिमाग है के सज्जन है, पूर्व में है। अरे 3 घर गिरे के चाहिए। तो क्या प्रधानी की खुन्नस में गोली मारे हैं बेटे को? प्रधानी की खुन्नस में इस तरह घटना किए हैं? प्रधानी के खुन्नस में भाई है। प्रधानी खुन्नस में भगवे है और प्रधानी में उनका फिर है कोटा वोटा स्वयं ले रहा। तो प्रधानी रहा फिर जीत जाएंगे जी।
तो इस इनका पहले न हर ले तो को जीती नहीं तो इतना हुई करे रहे कि सब तो कहा तरह की अब की प्रधान फिर बनी है, अब की तो फिर प्रधान बनी है, प्रधानी में हमार भैया चलेगी। ये आज दिनांक लगभग 8/4 को सुबह 7:30 बजे के आसपास ये थाना क्षेत्र है हथगवां, यहाँ पे ग्राम अखरी में लगभग 1 किलोमीटर दूर जो है मोटरसाइकिल से सवार होकर विनोद सिंह और पप्पू सिंह, स्वर्गीय श्री लाल बहादुर सिंह उम्र 50 वर्ष, श्री अनूप सिंह उर्फ पिंटू पुत्र श्री लाल बहादुर उम्र 44 वर्ष एंड अभय प्रताप पुत्र विनोद सिंह उम्र 21 वर्ष जो है, ये सभी लोग थाना अखरी गांव अखरी के थे, थाना हथगवां का, अपने खेत पे गेहूं काटने जा रहे थे। तभी ट्रैक्टर पर सवार जो है सुरेश पुत्र राम आश्रय ऐसा बताया गया और पीयूष सिंह पुत्र सुरेश और सज्जन पुत्र राजेंद्र सिंह और भूपेंद्र पुत्र सुरेश और विवेक पुत्र कल्लू इस तरह से आके, और पुरानी रंजिश है दोनों के बीच में। इसमें विनोद, अनूप और अभय प्रताप को गोली मार के हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना पे जो है स्थानीय फतेहपुर की सारी पुलिस और साथ में आस में हमीरपुर की पुलिस और कौशाम्बी की पुलिस जो है तत्काल मौके पर हमारे कप्तान जो है वो मौके पे आ गए और आईजी साहब पे आ गए और सभी लोग जो पक्ष था वो उसने तक रूप से अस्पताल फिर पोस्टमार्टम हाउस ले किया गया। अभी तक से पुलिस की कार्रवाई से हिरासत में है और बाकी पुलिस की कार्रवाई चल रही है सर, और इस पे जो है इसको बहुत गंभीर रूप से लिया गया है स्थानीय पुलिस के द्वारा भी और लखनऊ हेडक्वार्टर्स के द्वारा भी, और इस पे जो सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी घटनाक्रम की कहीं भी पुनरावृत्ति ना होने पाए। सर कुल कितने आरोपी हैं पूरे मामले में? अभी तक से जो बताया गया है उसमें 5 है, लेकिन अभी पूरी बात और पड़ताल के बाद क्लियर होगा, तो जिसमें से 3 लोग को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ चल रहा है, और इसमें जो हमारे पीड़ित पक्ष हैं वो बता रहे हैं, साथ में हमारे पास कुछ चश्मदीद गवाह भी हैं, वो भी पूरी घटनाक्रम बता रहे हैं। तो फिर उनके घटनाक्रम से सब कुछ देख के हम लोग जो है अभी 2-3 घंटे के अंदर पूरी कार्रवाई कंप्लीट करके फिर आपको सर पूरी पुरानी रंजिश क्या थी, क्या बताया गया जानकारी? एक तो प्रधान थे और प्रधान का परिवार था, दूसरा पूर्व प्रधान के थे, तो उसके बारे में था, लेकिन कोई आस पड़ोस में नहीं थे, कोई नाते ये भी नहीं थे, दूर पटीदार भी नहीं थे, लेकिन उस तरह का था कि इन दोनों की कुछ पुरानी मनमुटाव था। इसके ऊपर एक पक्ष की तरफ से शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई भी हुई थी और दूसरा शस्त्र भी जमा हुआ था, तो इस पर कार्रवाई काफ़ी निरोधात्मक कार्रवाई परिवार पे की भी गई थी, बट वो अपने में पर्याप्त नहीं था क्योंकि ये घटनाक्रम हुआ है। लेकिन इस पे और भी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं, पड़ताल खुद एसपी फतेहपुर जो है स्वयं कर रहे हैं, और करने के बाद से आप लोगों को कुछ देर में अवगत सर ये माना जा सकता है कि प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर अभी किसी भी निष्कर्ष पर ना आए, थोड़ा वक्त दे दें आप लोग को, जब पूरी पड़ताल हम लोग कर लेंगे, क्योंकि अभी तो कुछ ही देर हुआ है घटनाक्रम से, पूरी पड़ताल कर लेंगे तो आप लोग को पुनः अवगत कराएंगे। सर सूत्रों के हवाले से जान जनपद फतेहपुर के थाना हथगांव क्षेत्र के आखिरी गांव में आज पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्तियों को गोली मार दी गई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई, तो यहां पर अभय सिंह, पिंटू सिंह और पप्पू सिंह को गोली मार दी गई थी, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। समस्त उच्च अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। परिजनों से सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने हेतु तहरीर ली जा रही है। इसमें जो 3 मुख्य आरोपी हैं उनको पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वो कैसे हत्या हुई है, क्या इनकी प्रधानी की रंजिश, इनके पुरानों इनके पिताजी भी लड़े रहे हमें, उनके रंजिश रही, तो बकवास करी न आगे आगे ट्रैक्टर लेके चले गए, जाता है काम देखे तो हुआ सताए जिनके क्या लगता है पहले से किस तरीके से रंजिश? जिस इनके मतलब प्रधानी की मेन रंजिश, इनके सामने वाला रहा नहीं, लड़े उनका हरा कब की प्रधानी की कब हारे हैं? बीच में हारे तो की हारे, ये जीता है उनकी पप्पू की माता जी जीती। अच्छा बात करें दुश्मनी की, दुश्मनी कब से है और क्या? दुश्मनी तो इनकी बहुत पहले के मुन्नू सिंह और परिवार कैसा था? चुके कितने
जैसी मर्डर कर चुके थे तो कुछ प्रशासन तुम्हारे धुन्नी के ऊपर शक है, धुन्नी राजनीति में भाजपा मंत्री भी रहे, मंत्री तरीके क्षण उनको है तो सब की वजह से प्रधान जी तो हमसे खुद बता हमने जहाँ तो करो, हम काम सही करेंगे। मानते हैं मतलब नहीं और की सिंह हार गए तो धुन्नू सिंह का मतलब उनके साथ हो चुका। हाँ क्या इसके पहले पप्पू पर हमला, पप्पू पे कई बार हमला हुआ, एक कई बार। अच्छा कौन जो जिनकी हुई है नाम उनका एक उनका अनु आपका हमारा जैसा कि जिला ठीक बताया है कि जो हत्या हुई है इनके कई बार भी निरस्त हुए हैं, क्या सकता है? अरे सब उनका जब प्रशासन उनका छोटी ही से प्रशासन हुआ बच्चे तो कई बार लाइसेंस निरस्त हुआ इनका लगभग। अरे इनके कई बार हुआ लेकिन फिर मिल जाता भाई, इनका राजनीति हो सब हो रहा है इनके साथ। किस तरीके की कार्रवाई ऐसी हो रही है कि जिनका घर वैसे घर बर्बाद हुए, के घर धंधा देने के लिए कौन बचा है? कौन बचा है? इनके कोई नहीं बचा। परिवार में यही थी बस, उनका भी इतना के माता जी के साथ यही मांग है। अभी मंजन नहीं दिए अगर ऐसा मर्डर और ऐसा लड़ाई दुश्मनी सबके यहाँ होती है, मगर ऐसी दुश्मनी हमने नहीं। गांव में इससे पहले आप काफी पुरानी लग रही हैं, इससे पहले कोई ऐसी वारदात हुई गांव में? तो मैं होता था बस। इतने जघन हत्या नहीं कभी नहीं, ये पहला रामराज कुमारी तब हमारी शादी नहीं हुई थी और मेरे आगे पहला। तो ये लोग कई हत्या कर चुके हैं क्या? हाँ कई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चूँकि वो एक जिम्मेदार पर्सन थे, किसान नेता। देखिए उनके परिवार में कुछ बचा नहीं तो हम सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मांग रहे। हम सरकार से ऐसे कृत्य के लिए उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, गैंगस्टर कार्रवाई हो, उनके मकान गिरा जाए, जैसे अपराधियों को एक जनपद में एक सरकार का मैसेज जाए कि दूसरा कभी ऐसा कदम उठाने का प्रयास करे, ये कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों ये कोई पुरानी रंजिश थी क्या? अरे अब पुरानी रंजिश रही क्या रही इसकी गहराई से मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा अपराध इसका बेटा बाप भाई, मेरी किसी से दुश्मनी हो सकती है लेकिन मेरे बेटे का अगर हत्या कर दी जाए मेरे साथ, मेरे बहू कर दिया जाए, मेरे भाई कर दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी निर्ममता है। और इसके खिलाफ वो हमारे सदस्य थे, हमारे साथी थे, हमारे प्राण थे एक तरह से संगठन में। हम लोग पूरी ताकत के साथ 24 घंटा कप्तान साहब से बात हुई, 24 घंटे के बाद अगर कोई ठोस कार्रवाई जिला प्रशासन सरकार नहीं करती तो फिर हम उनसे रेलवे ट्रैक पर मिलेंगे और इसके लिए उसके सम्मान के लिए मरने मिटने को पूरा संगठन जनपद का तैयार है। राष्ट्रीय स्तर टिकट साहब तक बता दिया, पूरे प्रदेश में से इसकी लड़ाई लड़ेंगे, इसमें संगठन चुपचाप नहीं बैठेगा।